एक 20 साल का लड़का महीने के 20,000 कमाता है और एक 25 साल की लड़की जिसके पिता का 15 करोड़ का बिजनेस है। लड़का लड़की को ऑफिस में दीदी कहकर बुलाता है, सम्मान का एक नकाब। लेकिन इस नकाब के पीछे थी एक ऐसी प्रेम कहानी, एक ऐसी साजिश जिसमें हनीमून की खूबसूरत वादियां कब्रिस्तान बन गई। जी हां, आज हम परत दर परत खोलेंगे इंदौर की सोनम और राजा रघुवंशी की कहानी। कैसे दीदी कहने वाला राज कुशवाहा सोनम का सीक्रेट लवर बन गया, कैसे शादी के सिर्फ 3 दिन के अंदर एक करोड़पति पति के कत्ल का प्लान तैयार हो गया, और कैसे मेघालय की पहाड़ियों में इस खूनी खेल को अंजाम दिया गया। इस कहानी की नींव आज से 2 साल पहले रखी गई थी। चलिए पहले मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। पहली किरदार है 25 साल की सोनम। सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी का प्लाईवुड का बड़ा बिजनेस था, जिसका सालाना टर्नओवर 12 से 15 करोड़ रुपए है। हालांकि उन्हें पैरालिसिस होने के बाद अब बिजनेस सोनम का भाई गोविंद संभालता है। दूसरा और सबसे अहम किरदार है 20 साल का राज कुशवाहा, सोनम से 5 साल छोटा। वो सोनम के पिता की ही कंपनी में बिलिंग डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर था। महीने की तनख्वाह 20,000 रुपए। 2 साल पहले जब सोनम ने कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, तब दोनों की मुलाकात हुई और अफेयर शुरू हुआ। किसी को शक ना हो इसलिए राज उसे सबके सामने दीदी कहता था। राज पहले सोनम के घर के पास ही रहता था, लेकिन कुछ समय पहले ही वो इंदौर के नंदबाग इलाके में शिफ्ट हो गया था। ये नंदबाग इलाका याद रखिएगा, आगे इसका एक बड़ा कनेक्शन सामने आएगा। और तीसरा किरदार है 30 साल का राजा रघुवंशी, एक शरीफ और करोड़पति ट्रांसपोर्टर जो इस खूनी साजिश का शिकार बना। तो अगर सोनम और राज का अफेयर था तो राजा से शादी क्यों हुई? इसकी वजह है रघुवंशी समाज की एक परंपरा। समाज में रामनवमी के दिन रिश्ते के लिए लड़के लड़कियों के बायोडेटा एक पर्ची पर जमा किए जाते हैं। इस तरह सोनम का रिश्ता राजा रघुवंशी से तय हुआ, जिनका खुद का 8 से 10 करोड़ के टर्नओवर वाला ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। इसी साल 11 मई को दोनों की शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद से ही साजिश की बुनियाद रखी जाने लगी। शादी के कुछ ही दिनों बाद राजा ने अपनी मां उमा रघुवंशी से कहा कि मम्मी, सोनम मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। जब मां ने सोनम से पूछा तो उसने ऑफिस के काम का बहाना बना दिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी शातिराना था। सोनम ने राजा से ज्यादा बात करनी शुरू कर दी और हनीमून के सारे प्लान भी खुद ही बनाए ताकि किसी को उस पर शक ना हो। और पर्दे के पीछे शादी के ठीक 3 दिन बाद 14 मई को सोनम ने अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर पति के कत्ल का प्लान बनाना शुरू कर दिया। चैट में उसने राज को लिखा कि उसे अपने पति का करीब आना बर्दाश्त नहीं होता, और उसने शादी से पहले भी राजा से दूरी बनाए रखी थी। यह प्लान सिर्फ दिमाग में नहीं था, इसे जमीन पर उतारने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। भास्कर इंग्लिश की रिपोर्ट के अनुसार 16 मई को सोनम ने रात 9 बजे से सुबह 3 बजे तक, यानी पूरे 6 घंटे फोन पर बात की। पुलिस का मानना है कि इसी कॉल में कत्ल की पूरी डिटेल फाइनल हुई। अगले ही दिन 17 मई को राज कुशवाहा ने इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर एक कैफे में अपने बचपन के दोस्तों आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी से मुलाकात की। और याद है, मैंने आपको नंदबाग इलाके के बारे में बताया था। ये तीनों भी वहीं रहते थे जहां राज हाल ही में शिफ्ट हुआ था, और यहीं पर मर्डर का फाइनल प्लान बना। अब बारी थी हनीमून के बहाने कत्लगाह तक पहुंचने की। पहले प्लान कश्मीर का था, लेकिन अप्रैल में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के चलते प्लान कैंसिल हो गया। तब सोनम ने मेघालय का नाम आगे किया। राजा का परिवार इसके लिए राजी नहीं था, लेकिन सोनम अड़ी रही और कहा कि उसने 20 मई की टिकट बुक कर ली है। राजा की मां उमा ने बताया कि सोनम ने हनीमून के लिए राजा से 9 लाख रुपए भी लिए और कुछ जेवर भी साथ ले गई। राजा के भाई विपिन ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ जाने के टिकट बुक किए थे, वापसी के नहीं। परिवार को कहा गया कि वो असम में कामाख्या मंदिर के दर्शन करके लौटेंगे। और फिर शुरू हुआ वो आखिरी सफर, जिसका हर एक कदम मौत की तरफ बढ़ रहा था। अब देखिए कि कैसे इस खूनी खेल को अंजाम दिया गया, तारीख दर तारीख। 20 मई सोनम और राजा गुवाहाटी पहुंचे। यहीं पर हत्या के लिए एक धारदार हथियार, एक पारंपरिक दाव खरीदा गया। 21 मई दोनों शिलोंग के बालाजी गेस्ट हाउस में रुके। इधर राज के तीनों दोस्त
आकाश, आनंद और विशाल टूरिस्ट बनकर शिलोंग पहुंच गए और कपल का पीछा करने लगे। 22 मई सोनम राजा ने एक स्कूटर किराए पर लिया और नोंगरियात गांव के लिए निकल पड़े। गेस्ट हाउस में उन्होंने कहा कि वो 25 तक लौटेंगे। 23 मई वो नोंगरियात से बिना गाइड के वापस आए। एक लोकल गाइड एल्बर्ट पडे ने सुबह 10 बजे सोनम और राजा को उन 3 लड़कों के साथ देखा था। इसके बाद सोहरा चेरापूंजी इलाके से वो लापता हो गए। 24 मई एक गांव के मुखिया को लावारिस स्कूटर मिला। 2 जून पुलिस को वीसाडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई से राजा की आधी सड़ी लाश मिली। पहचान उसके हाथ पर बने राजा के टैटू से हुई। लाश के पास से एक मचेट यानी धारदार हथियार, एक महिला की सफेद शर्ट, दवाइयों की एक स्ट्रिप, फोन स्क्रीन का टुकड़ा और एक स्मार्ट वॉच मिली। 4 जून पास में ही एक खून से सना रेनकोट भी बरामद हुआ। 9 जून और आखिरकार इस केस का पर्दाफाश हुआ। सोनम ने यूपी के गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। तीनों हत्यारे भी पकड़े गए और आखिर में मास्टरमाइंड दीदी कहने वाला आशिक राज कुशवाहा भी इंदौर से गिरफ्तार हो गया। तो देखा आपने कैसे दीदी के रिश्ते की आड़ में 20,000 कमाने वाले एक लड़के के प्यार में पड़कर एक करोड़पति बहू ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। यह सिर्फ प्यार या धोखे की कहानी नहीं, ये लालच, फरेब और एक बेहद ठंडे दिमाग से की गई हत्या की कहानी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।